हाय स्टूडेंट्स, मैं भैयालाल गोखले GRM इंटर कॉलेज आर्ट हमीरपुर से। देखिए, आज आपके सामने है चैप्टर 2 की प्रश्नावली 3.1। पहला क्वेश्चन है, आव्यूह ए बराबर दिया हुआ है इसमें। इसके लिए आपको क्या ज्ञात करना है? नंबर 1 आव्यूह की कोटि, नंबर 2 अवयवों की संख्या और नंबर 3 कुछ अवयव आपको फाइंड करने हैं। देखिए, तो पहला पार्ट इसमें आव्यूह की कोटि। तो देखिए, आव्यूह की कोटि क्या होती है, हमने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है कि पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या, ये आव्यूह की कोटि कहलाती है। तो देखिए, इसमें पंक्तियां कितनी, पंक्तियां क्षैतिज में होती हैं 1 2 3। तो 3 क्या है, पंक्तियां हैं। देखिए, पंक्तियों की संख्या कितनी हुई 3, गुणे स्तंभों की संख्या, स्तंभ ऊर्ध्वाधर होते तो 1 2 3 4, तो स्तंभों की संख्या कितनी हुई 4। तो आपकी आव्यूह की कोटि हो गई आपकी 3 गुणे 4, राइट। अब नेक्स्ट है अवयवों की संख्या। तो देखिए, आपको ज्यादा परेशान नहीं होना, जो आपने क्रम निकाला हुआ इसी का गुणा कर दें, 3 चौके 12। तो 12 क्या होगी, ये अवयवों की संख्या आपकी हो जाएगी। आप चाहे काउंट कर सकते हैं, 12 ही अवयव होंगे इसमें, और आपको काउंट नहीं करना तो अवयवों का जो क्रम निकाला है आपने आव्यूह का, उसी का गुणा कर दें तो अवयवों की संख्या जो आपकी निकल के आ जाती है। अब नेक्स्ट है, आपको कुछ अवयव निकालने हैं। देखिए, हमने आपको आव्यूह का नोटेशन बताया था कि आव्यूह को स्मॉल लेटर यानी आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा प्रदर्शित करते हैं और उनके अवयवों को हम अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों द्वारा। तो देखिए, ये क्या है, अवयव है, इसलिए छोटे अक्षर द्वारा प्रदर्शित किए गए हैं। और ये लिखा हुआ 1 3। तो ये 1 3 क्या होती है, ये अवयव का क्रम कहलाता है। ये 1 क्या है, अवयव की पंक्ति, और ये स्तंभ, यानी ये पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव है। ये पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ, देखे इसमें। तो पहली पंक्ति कौन है, ये रही आपकी। तो पहली पंक्ति में ये देखिए तीसरे स्तंभ पे क्या लिखा हुआ है, तो पहली पंक्ति रही, तो पहला स्तंभ, दूसरा तीसरे स्तंभ पे लिखा हुआ 19। तो ये A13 कहलाएगा आपका 19, राइट। नेक्स्ट है A21, इसका मतलब है दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव, देखिए दूसरी पंक्ति रही, दूसरी पंक्ति में पहला स्तंभ ये हुआ आपका, तो पहले स्तंभ का अवयव हुआ दूसरी पंक्ति में 35, ठीक है। अब देखिए 3 का मतलब होता है तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो तीसरी पंक्ति रही और तीसरा स्तंभ पे देखिए पहला दूसरा तीसरे स्तंभ क्या लगा हुआ है -5, तो ये 3 आया -5, ठीक। अब A24, इसका मतलब दूसरी पंक्ति चौथे स्तंभ का अवयव। तो दूसरी पंक्ति रही, चौथे स्तंभ का पहला दूसरा तीसरा, चौथे स्तंभ कौन है 12, तो A24 हो गया आपका 12। अब नेक्स्ट है आपका A23, इसका मतलब हुआ दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव। तो दूसरी पंक्ति रही और तीसरा स्तंभ पहला दूसरा तीसरे स्तंभ पर कौन लिखा हुआ है 5/2। दूसरी पंक्ति में तीसरे स्तंभ पर कौन है 5/2। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन पहला कंप्लीट हो जाता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 2। क्या कहा जा रहा है कि यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं। मतलब आव्यूह में 24 अवयव दिए गए हैं तो उसकी कोटियां क्या हैं। देखिए, अभी जस्ट इसके पहले आपने जो क्वेश्चन किया उसमें क्या दिया था, आव्यूह दिया था, उसमें आपने अवयवों की संख्या ज्ञात की। अब इसमें उल्टा है, यानी अवयवों की संख्या दी है, आपको आव्यूह का क्रम पता करना है, राइट। तो देखिए, आव्यूह का जो आप क्रम होता है, देखिए आप आव्यूह का क्रम होता है पंक्ति गुणे स्तंभ। अभी आपने पढ़ा इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि हमने जो है क्रम का ही गुणा किया था तो अवयवों की संख्या प्राप्त हो गई थी। तो अब अवयवों की संख्या 24 दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, इस 24 को दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखेंगे। 24 को दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखेंगे। तो पहली संख्या पंक्ति की संख्या की होगी और दूसरी संख्या आपकी शो करेगी किसको, स्तंभों की संख्या को। तो जब पंक्ति संख्या स्तंभों की संख्या शो हो जाएगी तो वो उसका आव्यूह का क्या हो जाएगा, क्रम हो जाएगा। देखिए, तो 24 को आप कैसे लिख सकते हैं दो संख्या गुणनफल में, 1 × 24। देखिए, क्रम या कोटियां, ठीक। तो और 24 × 1 भी लिख सकते हैं और 2 × 12 लिख सकते हैं, 12 × 2 = 24। तो देखिए
जैसे 2 गुणे 12 लिखा तो 2 क्या होगी पंक्तियों की संख्या और 12 क्या होगी स्तंभों की संख्या। यानी आव्यूह में 2 पंक्तियां होगी 12 स्तंभ होंगे, तो पंक्ति गुणे स्तंभ हो गया तो ये क्या हुआ, ये आव्यूह की क्या होगी कोटि होगी। या ठीक है ना। अब इसको लिख सकते 3 गुणे 8 3 8 24, ऐसे 8 गुणे 3 भी लिख सकते हैं आप। ठीक, 4 गुणे 6 6 गुणे 4 भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, इस प्रकार से आप कोटियां बना सकते हैं। देखिए संभव कोटियां आपकी 1 गुणे 24, 2 24 गुणे 1, 2 गुणे 12, 3 गुणे 8, 8 गुणे 3, 4 गुणे 6, 6 गुणे 4, और भी अगर आप देखें तो क्या और हो सकती हैं कोटियां। ठीक है, तो ये संभव कोटियां आपकी इस प्रकार से प्राप्त हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4। एक 2x2 आव्यूह दिया गया है आपका। एक 2x2 का मतलब होता है ये आव्यूह का क्या क्रम है, यानी 2 पंक्तियां 2 स्तंभ, इस प्रकार का एक आव्यूह है। आव्यूह कौन है, ए, कैपिटल ए बराबर ए आई जे। ये ए क्या है, स्मॉल लेटर है, इसलिए आव्यूह का एक अवयव होगा, और ये आई जे उस अवयव का क्या होगा, क्रम होगा। हमें एक आव्यूह की रचना करनी है जिसके अवयव निम्न प्रकार प्राप्त होते हैं। तो देखिए क्या एक काम करते हैं, पहले के एग्जाम्पल हम सेट करते हैं 2x2 का, कि हमें 2x2 के आव्यूह में किस किस क्रम के अवयव हमें ज्ञात करने हैं। तो देखिए हमने एक उदाहरण लिया आपके सामने है, हमने लिया जैसे 1 2 3 4, ये एग्जाम्पल है केवल, ठीक है ना, इससे इसका कोई संबंध नहीं है, केवल हमने इसका एक प्रारूप दिया है कि 2x2 का एक आव्यूह हमें कैसे बनेगा। पंक्तियां 2 स्तंभ 2, तो पंक्तियां 2 हैं, देखिए स्तंभ कितने हैं, 2 हैं। तो हम क्रम की बात करेंगे, ये क्रम किसका है, इसका क्रम क्या है इस अवयव का, देखिए पहली पंक्ति का और पहले स्तंभ का, इसका क्रम होगा 1 1। इसका क्रम देखिए पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का, तो इसका क्रम होगा ये 1 2। इसका क्रम देखिए, ठीक, देखिए ये पहली दूसरी पंक्ति का अवयव है और ये पहले स्तंभ का, दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ, इसका क्रम होगा 2 1। 4 का क्रम देखिए, ये देखिए पहली दूसरी पंक्ति का अवयव है और ये पहली दूसरे स्तंभ का अवयव, यानी कि इसका क्रम हुआ 2 2। तो यानी कि हमें 1 1 1 2 2 1 2 2 इस क्रम के हमें अवयव ज्ञात करने हैं। जब हम अवयव ज्ञात कर लेंगे तो फिर हम उससे एक आव्यूह का निर्माण कर सकते हैं। तो देखिए जरा ज्ञात करें। देखिए तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं A11 क्रम का। तो देखिए ये क्या है, ये अवयव है, तो हम ज्ञात करते हैं A11, अर्थात ये अवयव किस क्रम का होगा, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का। गौर करिए यहाँ पर हमने एग्जाम्पल दिया है आपको, यानी कि पंक्ति की संख्या कौन आई, स्तंभ की संख्या कौन जे, तो आई का मान 1 हुआ और जे का मान भी 1 हुआ। जब आई का मान यहाँ 1 रखेंगे आप और जे का मान यहाँ 1 रखेंगे, वर्ग बटे 2, 1 और 1 2, 2 का वर्ग 4 और 2 का भाग 4 में देंगे कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक, अब नेक्स्ट है आपका A12। A12 का मतलब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, यानी आई का मान 1 और जे का मान 2, आई का मान 1 जे का मान 2 का होल स्क्वायर बटे 2, यानी 2 और 1 3, 3 का वर्ग 9, 9 बटे 2, राइट। नेक्स्ट है आपका A21, यानी कि दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो आई का मान 2 और जे का मान कितना 1, तो आई का मान यहाँ 2 रख दीजिए, जे का मान यहाँ 1 रख दीजिए, होल स्क्वायर लगा दीजिए बटे 2, इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9 बटे 2। ठीक, अब नेक्स्ट है आपका A22। तो A22 देखिए, यानी दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ, आई का मान भी 2 जे का मान भी 2, तो आई का मान यहाँ 2 रखेंगे आप, 2 + 2 और जे का मान भी 2 रख दिया, होल स्क्वायर लगा देंगे आप बटे 2 कर देंगे। देखिए 2 2 4, 4 का वर्ग 16, 2 का भाग 16 में करेंगे 8। ठीक है ना, तो ये हमें देखिए चारों क्रम के आव्यूह में, चारों क्रम के जो अवयव हमें ज्ञात हो गए। तो देखिए हम एक आव्यूह का निर्माण करने वाले हैं A बराबर, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, ये किस क्रम का अवयव था, A11,
था, ये A11 और ये किस क्रम का था, A21, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। देखिए तो A11 का अवयव कौन हुआ, A11 का अवयव हुआ 2, A12 क्रम का अवयव हुआ 9/2, ठीक। 21 क्रम का अवयव, 21 क्रम का अवयव है 9/2। ऐसी यहाँ पर 22 क्रम का अवयव है 8। लेकिन ध्यान रखेंगे जिस क्रम का अवयव जहां लिखा है वहीं आपको रखना है, स्थान नहीं बदल सकते आप, ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से हमें कि एक आव्यूह प्राप्त हो गया, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 4 का ये फर्स्ट पार्ट है, और भी पार्ट इसमें दिए गए हैं, ठीक है ना। आप उसको हल करेंगे, सेम इसी प्रकार है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों से x, y, z के मान ज्ञात कीजिए। मतलब एक आव्यूह के रूप में समीकरण हमें ज्ञात हैं, उनसे हमें x, y, z जो वेरिएबल हैं उनके मान ज्ञात करने हैं। तो देखिए पहला पार्ट इसमें है कि एक आव्यूह दूसरे आव्यूह के क्या है, बराबर है, ठीक है ना। तो हम एक बहुत अच्छा काम करने वाले हैं, दो आव्यूह बराबर, इसलिए हम दोनों आव्यूहों के अवयवों की तुलना कर देंगे। क्या करेंगे हम, दोनों आव्यूहों के अवयवों की तुलना। तो देखिए जब हम तुलना करेंगे तो तुलना में क्या होता है, जिस स्थान का अवयव होगा वो उसी स्थान के अवयव के बराबर किया जाएगा, राइट। तो देखिए तुलना से देखिए ये 4 किसके बराबर होगा, y के, यानी कि y बराबर हो गया 4, ठीक। ये x किसके बराबर होगा, 1 के, तो x बराबर हो गया 1। इसी प्रकार ये z बराबर होगा 3 के। तो इस प्रकार से हमें x, y, z के मान प्राप्त हो जाते हैं। क्वेश्चन इजी था आपका। देखिए इसका एक पार्ट और है हमारे पास, पार्ट नंबर 3। इसमें भी देखो दो आव्यूह आपके बराबर थे, इसमें भी हम कंपैरिजन तुलना करने वाले हैं। देखिए तुलना से x प्लस y प्लस z इक्वल 9, राइट। नेक्स्ट x प्लस z इक्वल 5 और y प्लस z इक्वल 7। ये हमें क्या हुए, 3 इक्वेशन आपके प्राप्त हुए। इनको हम नाम दे देते हैं, पहला, दूसरा और ये तीसरा। देखिए आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में इक्वेशन सॉल्व किए होंगे, तो क्या करेंगे हम, इन इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे और x, y, z के मान हम ज्ञात कर लेंगे। देखिए तो देखिए बेटर है हमारे पास, देखिए सॉल्व करने के तरीके कई होते हैं। देखिए तो x प्लस जेड का मान कितना है, 5। तो x प्लस जेड का मान 5 हम कहाँ रख देते हैं, पहले इक्वेशन में रख देते हैं x प्लस जेड की जगह पर, तो हमारा y का मान निकल आएगा। तो क्या करेंगे, फर्स्ट बार सेकेंड से, देखिए तो देखिए सेकेंड से हमने x प्लस जेड का मान 5 यहाँ रख दिया, 5 और प्लस y हमारे पास ऑलरेडी है इक्वल 9। 5 को वहां भेज देंगे तो 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना होगा, 4 बचेगा। तो y का मान कितना होगा, 4, राइट। ऐसे ही हम फर्स्ट और थर्ड की हेल्प लें, तो थर्ड से क्या कर देंगे हम, y प्लस जेड का मान फर्स्ट में रख देंगे। तो हम फर्स्ट व थर्ड को सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए y प्लस जेड का मान 7 है, तो यहाँ x ज्यों का त्यों रहेगा, प्लस y प्लस जेड का मान 7 यहाँ रख देंगे आप, इक्वल 9, और छांदर कर देंगे, 9 में 7 घट जाए तो कितना आएगा, 2। तो x का मान कितना हुआ आपका, 2, ठीक है। तो देखिए x का मान आपने निकाला हुआ है, y का मान आपने निकाला हुआ है, अब z रह गया। तो z का मान आप फर्स्ट में रख दें, z का मान आप फर्स्ट से निकाल सकते हैं, सेकंड से या थर्ड से। तो देखिए इसी से निकाल लीजिए, हम सेकंड से निकाल लेते हैं। देखिए तो x का मान कितना निकाला आपने, 2। तो 2 प्लस z बराबर 5। तो z बराबर पक्षांतर करके घटा लेंगे तो ये आ जाएगा 3। तो z का मान कितना आया, 3। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बड़े इजीली सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि क्या करना, आपको केवल तुलना करनी है। तुलना से आपको क्या होंगे, इक्वेशन प्राप्त होंगे, उनको सॉल्व करके आपको x, y, z के मान ज्ञात कर लेने हैं, ठीक है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि एक 3/3 यानी 3 × 3 कोटि के एक हमें ऐसे अवयवों की कुल संख्या बतानी है जिसकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 हो। प्रविष्टि का मतलब उसके अवयव से, मतलब जो 3/3 क्रम का जो अवयव होगा उसमें प्रत्येक अवयव या तो 0 होगा या 1 होगा। अब कन्फर्म नहीं है कि 0 होगा या 1, 0 कन्फर्म है या 1 कन्फर्म है, ऐसा कोई निश्चित नहीं। 0 है या 1 है, दोनों में से कोई ना कोई एक अवश्य होगा। तो जानते हैं 3/3 में अगर गुणा करें 3 त्रिका 9, इसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी? 9। ठीक है ना। इस अवयव में जो भी अवयव हम फॉर्मेट करेंगे 3/3 का, उसमें 9 अवयव आपके होंगे। तो देखिए थोड़ा इसमें हम क्रमचय संचय का इस्तेमाल करते हैं। आपने क्लास 11th में इसका अध्ययन किया होगा, ठीक है ना। तो जैसे हम 3/3 क्रम का कोई अवयव अगर बना है तो उसके पहले अवयव की बात करें, पहला अवयव पहले स्तंभ और पहली पंक्ति का आपका होगा। तो देखिए उसका, क्योंकि 9 अवयव होंगे, हम आपको बता चुके हैं 3 त्रिका 9। तो अगर हम एक अवयव की बात करें तो वो पहला अवयव क्या होगा? पहला अवयव 0 होगा या 1 होगा। अर्थात पहले अवयव के होने के प्रकार कितने होंगे? 2। अगर पहला अवयव हम फॉर्मेट करें या रखें तो उसके रखने के प्रकार कितने हो गए? 2। ठीक है, या तो 0 या 1। या ऐसा लिख सकते हैं, अवयव के प्रत्येक अवयव के प्रत्येक अवयव के प्रकार कितने होंगे? 2। क्यों? क्योंकि या तो अवयव का प्रकार, अवयव का ये प्रत्येक अवयव या तो 0 होगा या 1 होगा। अब ये कंफर्म नहीं है कि 0 ही है पक्का, ठीक है ना। 0 होगा या 1 होगा। तो अवयव के प्रत्येक अवयव के प्रकार कितने हो गए? तो अब जानते हैं अवयवों की संख्या कितनी है इसमें? अवयवों की संख्या आपकी है 3 × 3 है तो 9 हो गई। तो देखिए पहले अवयव के प्रकार 2, दूसरे अवयव के प्रकार 2, तीसरे अवयव के प्रकार 2, चौथे अवयव के प्रकार 2, इसी प्रकार 9वें अवयव के प्रकार भी कितने होंगे? 2 ही होंगे। तो क्या करते हैं, अब कुल प्रकार कितने हो गए? तो देखिए जितने प्रकार से अवयव आप प्लेस करेंगे अवयव में, गौर करिएगा। जैसे एक उदाहरण के तौर पर, जैसे आपके पास अंक हैं 2 और 3, आपने 2 3 और 3 2 कितने प्रकार से लिखा? 2 और 3 को 2 प्रकार से। पहले हमने 2 को पहले लिखा, 3 को बाद में लिखा, राइट। 3 को पहले लिखा, 2 को बाद में। तो जितने प्रकार से हम अवयव रख रहे हैं उतनी ही संख्याएं हमें प्राप्त हो रही हैं। हमने अवयवों को 2 प्रकार से रखा, 2 हमें संख्याएं प्राप्त हुई। बिल्कुल सेम सिचुएशन आपकी इस अवयव के अंदर होगी। तो जितने प्रकार से हम अवयव रखेंगे हमें उतने ही अवयव प्राप्त होंगे, ठीक है ना। तो अब पहले अवयव को रखने के प्रकार कितने होंगे? 2, दूसरे अवयव को रखने के प्रकार भी 2, तीसरे अवयव को रखने के प्रकार 2, ऐसी लगातार रखते जाएं तो 9वें अवयव के रखने के प्रकार भी आपके 2 होंगे। तो कुल प्रकार कितने हुए? कुल प्रकार कहिए या फिर कहिए अवयवों की संख्या, क्योंकि जितने प्रकार से अवयव रखेंगे उतने ही अवयव आपके प्राप्त होंगे। अतः अवयवों की संख्या, अब जानते हैं प्रकारों का क्या करते हैं? प्रकारों का हम गुणा करते हैं, क्योंकि इसके पहले आपने पढ़ा होगा 11th में 2 घटनाएं होती, स्वतंत्र और अपवर्ती। स्वतंत्र घटनाएं भी होती हैं, ठीक है ना, जिनमें घटना कोई भी घट सके। जितनी भी घटनाएं हमारे पास होती हैं, और आपकी अपवर्ती घटनाएं जो होती हैं वे होती हैं जिनमें सभी घटनाओं में केवल एक घटे और बाकी ना घटे। जैसे यहाँ पर 9 अवयव रखने हैं, ठीक है ना। 9 अवयव के रखने की बात हो रही है, तो 9 रखने हैं आपको, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं कि एक अवयव रखना हो बाकी आपको 8 नहीं रखने हो। अगर ऐसा होता तो अपवर्ती होती,
रखने सभी है, जब सभी अवयव रखने हैं तो क्या प्रकार हुआ, ये स्वतंत्र हुआ आपका। और स्वतंत्र में क्या करते हैं हम, प्रकारों का गुणा करते हैं। तो हम क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो पहले अवयव के रखने के प्रकार 2, दूसरे अवयव के रखने के प्रकार 2, तो 2 का गुणा कितनी बार होगा, 9 बार। तो 2 का गुणा 9 बार ना करके क्या कर दें, 2 घात 9 लगा सकते हैं, ठीक है। अब 2 की 9 बार गुणा कर ले, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, 128 दूनी 256 और 256 दूनी, ठीक है ना। 256 दूनी कितने हो जाएंगे, 512, ठीक है ना। इस प्रकार से अवयवों की संख्या हो जाती है 512, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। तो आज हमने आपकी इंटरमीडिएट की चैप्टर 2 की एक्सरसाइज हमने 3.1 सॉल्व की है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए धन्यवाद।